नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे वायरल इंटरनेट ट्रेंड की गहराई में जाने वाले हैं जिसने हर तरफ धूम मचा रखी है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास नंबर की जिसे सीधा चमत्कारों से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारा मकसद है बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया के दावों को डिकोड करना और समझना कि आखिर इस नंबर में ऐसा क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। हमारा फोकस है ये नंबर 1176। इंटरनेट पर मौजूद स्रोत इसे एक एंजल नंबर या देवदूत संख्या बताते हैं और इसे मुख्य रूप से नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से जोड़ा जाता है। दावों की माने तो ये कोई आम गणित का नंबर बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसा जादुई टूल बताया जा रहा है जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से पलट सकता है। इंटरनेट पर तो इसे जैसे हर मुश्किल के एक चमत्कारिक समाधान के रूप में पेश किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1776 के रहस्य की और कैसे ये जीवन की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझाने का दावा करता है। ये तुलना वाकई कमाल की है। स्रोत में जो बताया गया है वो हमारे आज के संघर्षों और हमारी मनचाही इच्छाओं के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचता है। एक तरफ वो रोजमर्रा की आम समस्याएं हैं जो किसी को भी परेशान कर सकती हैं, जैसे लगातार बनी रहने वाली उदासी, बार बार आने वाली आर्थिक परेशानी या फिर वो लक्ष्य जो बस पूरे ही नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल ही आदर्श जीवन जिसे पाने की चाबी कथित तौर पर इस नंबर के पास है। अब जब ऐसी बात हो तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों इतने सारे लोग भावनात्मक स्तर पर इस कॉन्सेप्ट से तुरंत जुड़ जाते हैं। और देखिए, इस दावे की गंभीरता को समझने के लिए इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। स्रोत में साफ तौर पर कहा गया है, यह कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि चमत्कारिक एंजल नंबर है जिसने लाखों लोगों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। मतलब यहां सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही हैं, निर्माता एक बहुत ही ठोस गारंटी दे रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में इस नंबर से हुए चमत्कारों को अनुभव किया है और शायद इसी पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से वो इतने गजब के आत्मविश्वास के साथ इसे दुनिया के सामने रख रहे हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अनुष्ठान की तैयारी कैसे होती है और इसके लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अब जो बात इस पूरी प्रक्रिया को इतना आकर्षक बनाती है वो है इसका बेहद सरल होना। सच में इसके लिए जो चीजें चाहिए वो इतनी बुनियादी हैं कि यकीन करना मुश्किल है। बस एक सफेद कागज का टुकड़ा, और हाँ, स्रोत के अनुसार एकदम सादा सफेद कागज ही सबसे अच्छा रहता है, और एक पेन। बस किसी भी तरह की महंगी या दुर्लभ सामग्री की बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है। और अगर गहराई से सोचें तो शायद यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये इंटरनेट फिनोमिनन जंगल की आग की तरह फैल गया। लेकिन रुकिए, सबसे दिलचस्प बात तो अब आती है। पेन के रंग को लेकर यहां एक बहुत ही सख्त नियम है। लाल, नीला या हरा रंग, बिल्कुल इनमें से कोई भी चलेगा, लेकिन काले रंग का पेन वो सख्त वर्जित है। स्रोत में इस बात पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान काली स्याही का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसे सुनकर तो ऐसा लगता है मानो खुद ब्रह्मांड को ही काले रंग से कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है, मैनिफेस्टेशन के असल चरण और लिखने की वो खास प्रक्रिया। तो स्रोत ने इन 4 बेहद सटीक और अनिवार्य चरणों का उल्लेख किया है। पहला और सबसे अहम कदम है अपनी इच्छा को वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में लिखना। उदाहरण के लिए, ये नहीं लिखना है कि मुझे एक नया घर चाहिए, बल्कि लिखना है कि मैंने घर खरीद लिया है या मुझे मेरी मनपसंद नौकरी मिल गई है। मतलब इसे बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे वो सपना पहले ही सच हो चुका हो। दूसरा कदम है उस इच्छा के ठीक नीचे 3 बार थैंक यू यूनिवर्स लिखना। फिर आता है तीसरा कदम, जहां ठीक उसके नीचे 1176 नंबर को 2 बार लिखना है। और अंत में चौथे कदम के तौर पर सबसे नीचे हरे कृष्णा लिखना है। तो देखा जाए तो यही वो क्रम है जिस पर यह पूरा अनुष्ठान टिका हुआ है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि कागज पर लिखने के साथ ही काम खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद भी कुछ जरूरी चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले उस कागज को मोड़ना है, फिर उसे किसी ऐसी जगह रखना है जो या तो बहुत सुरक्षित हो या फिर जहां आपकी नजर बार बार पड़े, जैसे कि सोते समय तकिए के नीचे रखना, अलमारी में संभाल कर रखना या फिर दीवार पर चिपका देना। और हाँ, दिन में 1 या 2 बार उस कागज को देखना है और सक्रिय रूप से पूरे दिल से ये कल्पना करनी है कि वो इच्छा सचमुच पूरी हो चुकी है। मानसिक रूप से उस खुशी को महसूस करना इस पूरे अभ्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। लेकिन यहां एक पल के लिए रुकते हैं। क्या कभी ये ख्याल आया कि इस पूरे अनुष्ठान के असल में काम करने के लिए वो एक अंतिम शर्त क्या हो सकती है? कागज, पेन और कुछ खास शब्द लिख देने भर से तो जादू नहीं हो जाएगा ना?
स्रोत की माने तो इन सब चीज़ों के पीछे एक सबसे बड़ा कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक है, जिसके बिना ये सब की गई मेहनत बिल्कुल बेकार है। तो वो शर्त क्या है? वो है अटूट विश्वास और आस्था की असीम शक्ति। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि स्रोत निर्माता इस प्रक्रिया की सफलता या विफलता की पूरी जिम्मेदारी सीधे तौर पर अभ्यास करने वाले के कंधों पर डाल देते हैं। उनका कहना है, इसमें सिर्फ एक ही शर्त है कि आपका ट्रस्ट पूरा होना चाहिए। जहां पर विश्वास नहीं होता है, वहां पर काम भी नहीं बनता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर किसी को मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, तो दोष इस प्रक्रिया का नहीं, बल्कि इंसान के विश्वास की कमी का माना जाएगा। ये पूरी तरह से मान लेना कि मैनिफेस्टेशन हो चुका है, इस सिद्धांत की सबसे बड़ी और अटूट नींव है। अब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, ब्रह्मांड के संकेत और इस पूरे ट्रेंड का वायरल लूप। वीडियो के निर्माता की तरफ से कुछ खास काम करने की अपील की जाती है। सबसे कहा जाता है कि वो कमेंट सेक्शन में वो सटीक समय लिखें जब उन्हें ये जानकारी मिली। इसके साथ ही ये भी बताने को कहा जाता है कि क्या ये उन्हें बिना खोजे यानी बस ऐसे ही इंटरनेट स्क्रॉल करते हुए मिल गई, और अंत में इसे परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करने का आग्रह किया जाता है। अब देखने में तो ये कदम बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन असल में यही वो चीज़ें हैं जो इस तरह के फिनोमिनन को इंटरनेट पर इतनी तेज़ी से वायरल करने का काम करती हैं। और इन अपीलों के पीछे जो तर्क दिया गया है वो सच में बहुत ही सम्मोहक है। स्रोत ये दावा करता है कि इस जानकारी का सामने आना कोई इत्तेफाक या संयोग बिल्कुल नहीं है। इसे सोशल मीडिया के एल्गोरिथम का कमाल मानने के बजाय सीधे तौर पर ब्रह्मांड और भगवान का भेजा हुआ एक संकेत बताया गया है। इस तरह की बातें इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उनके फ़ोन की स्क्रीन पर इस वीडियो का आना ही इस बात का पक्का सबूत है कि उनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। और जाहिर है, ये सोच उन्हें इस पूरी प्रक्रिया से और भी ज़्यादा गहराई से जोड़ देती है, जो आखिर में हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या 1176 का इस तरह से रातों रात वायरल हो जाना सच में किसी दैवी शक्ति का प्रमाण है, या फिर ये केवल मानवीय विश्वास, मनोविज्ञान और आज के आधुनिक इंटरनेट एल्गोरिथम की ताकत का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है? जब हम आज की टेक्नोलॉजी, मैनिफेस्टेशन कल्चर और पूर्ण विश्वास के मनोविज्ञान को एक साथ देखते हैं, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प हो जाता है कि आखिर चमत्कार सच में कहाँ घटित होते हैं, बाहर इस अनंत ब्रह्मांड में या फिर हमारे अपने दिमाग के भीतर। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।